तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शहरों से न्यू, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज हम जो है पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेफ्रॉन के बारे में। हमने यहाँ पे नेफ्रॉन का फिगर बना लिया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पक्का बन गया तो फिर इसका फिगर दे दिया जाएगा बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरे रसगुल्लों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं उसको हिंदी में भी आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले चीज़ क्या है कि नेफ्रॉन की संरचना की बात करें, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन को वृक्काणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका आपका नेफ्रॉन वृक्काणु एक ही होता है, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ, शुरू करने से पहले मेरे रसगुल्लो, जैसे मैं आपके लिए क्या करता हूँ, दो लाइनें कहता हूँ, ठीक है। जिंदगी जब भी आपको रुलाए, जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, ठीक है, इतना हंसो कि दर्द भी शर्माने लगे। जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, इतना हंसो कि दर्द भी शर्माने लगे, ठीक है। निकले ना आंसू, निकले ना आंसू, ठीक है, आपकी आंखों से, निकले ना आंसू आपकी आंखों से, किस्मत भी मजबूर होकर आपको, ठीक है, हंसाने लगे। किस्मत भी मजबूर होकर के आपको हंसाने लगे। तो चलिए मेरे रसगुल्लो, आइए, हमने यहाँ पर जो लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन की संरचना, यानी कि नेफ्रॉन जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन को वृक्काणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्काणु बोलते हैं। अब मैं अगर बात कर लूँ नेफ्रॉन की, तो इधर मैंने फिगर बनाया है, नामकरण दर्शा दिया है, ठीक है। जो रेड कलर में बॉक्स में इसको भर दिया और नामकरण हो जाता है। आइए देखते हैं। कहा इसमें दिस इज ए, ठीक है, कॉइडल। क्या होता है? दिस इज ए, ठीक है, कोलाइड ट्यूब। दिस इज ए कोलाइड ट्यूब, यानी कि यह कुंडलित नुमा होता है। कैसे होता है? कुंडलित नुमा, ठीक है, कुंडलित नुमा होता है। कैसे होता है? कुंडलित नुमा होता है। आगे क्या है? द अपर एंड ऑफ द, ठीक है, नेफ्रॉन, यानी कि अपर वाला मतलब ऊपर वाला, ठीक है। तो नेफ्रॉन का ऊपरी, ठीक है, सिरा, नेफ्रॉन का ऊपरी सिरा, यानी कि वृक्काणु का नेफ्रॉन का ऊपरी सिरा। कौन सा? अपर मतलब क्या होता है? ऊपरी सिरा। एंड मतलब क्या होता है? सिरा, ऊपरी सिरा, ठीक है। इज कॉल्ड, ठीक है, बोमेन ऑफ, ठीक है, ब्रेटिन। क्या होता है? ब्रेटिनी। इसका क्या मतलब होता है कि बोमेन कैप्सूल होता है। क्या होता है? बोमेन कैप्सूल भी इसे हम कह सकते हैं। मतलब इसी को कैप्सूल भी कहिए, ठीक है, ऑफ कैप्सूल भी कहिए, फिर बोमेन्स, ठीक है, इसी को हम कैप्सूल भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी मैं अगर आपको बताऊं कि नेफ्रॉन का ऊपरी सिरा बोमेन कैप्सूल कहलाता है। नेफ्रॉन का ऊपरी सिरा आप ये देख रहे हैं, ये वाला सिरा, ठीक है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। आगे देखते हैं। बोमेन कैप्सूल इज ए कप लाइक, ठीक है, ट्विस्टेड ट्यूब। क्या होता है? ट्विस्टेड ट्यूब, यानी कि मुड़ी तुड़ी, मुड़ी तुड़ी नली, मुड़ी तुड़ी नली, ठीक है। जो बोमेन कैप्सूल होता है, अगर मैं बात करूं, बोमेन कैप्सूल जो होता है वो कप की आकार का होता है। कैसे होता है? ठीक है, कप, कप के आकार का होता, जो कैसे होता है? मुड़ी तुड़ी हुआ। देख रहे हैं ना, मुड़ी तुड़ी है कि नहीं? ये देखिए मुड़ा है इधर पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है ईच पार्ट ऑफ दिस ट्यूब, ठीक है, प्ले ए, ठीक है, डिफरेंट रोल। इसका क्या मतलब है कि इन नलिका के प्रत्येक भाग का अलग अलग भूमिका निभाते हैं। मतलब
ईच पार्ट्स मतलब इसमें जो प्रत्येक भुजाएं हैं, हर एक भुजा का मेरे रसगुल्लों आप देख पा रहे हैं, ये जो नेफ्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, जो लौकाई दे रहा है, इसके अलग अलग सबके काम होते हैं। आगे बात कर लेते हैं। आगे जो है द लोअर पार्ट ऑफ दिस ट्यूब, ठीक है, ओपन्स इन टू द, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। इसका क्या मतलब है कि नेफ्रॉन के दो भाग में, यानी कि बात कर लेते हैं इन नलिका का, ठीक है, निचला भाग, यहां पे ध्यान दीजिए, लोअर पार्ट मतलब क्या होता है, लोअर पार्ट का मतलब होता है निचला भाग, ठीक है, किसका, नेफ्रॉन का। इन नलिका का निचला भाग संग्राही नलिका कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या बोलते हैं, संग्राही नलिका। क्या बोलते हैं, नलिका। आप देख पा रहे हैं इसका निचला भाग क्या कहलाता है, संग्राही नलिका। यही होता है, यहाँ से जो ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो रेड कलर से मैं कर रहा हूँ, ये पूरा क्या होता है, संग्राही नलिका कहलाता है। क्या कहलाता है, संग्राही नलिका, ठीक है, क्या कहलाता है, संग्राही नलिका कहलाता है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। कहा है नेफ्रॉन हैज टू पार्ट, नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, बोमेन होता है और एक ट्यूब होता है। बोमेन का एक ट्यूब, और ट्यूब का मतलब क्या होता है, नलिका होता है, ठीक है। बोमेन तो आपका बोमेन है ही, बोमेन, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो होता है मेरे रसगुल्लों, ध्यान दीजिएगा, नेफ्रॉन के, ठीक है, नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक तो बोमेन होता है, दूसरा आपका नलिका यानी कि ट्यूब होता है। आगे बात करते हैं, ए ब्रांच ऑफ, ठीक है, ए बंच ऑफ, ठीक है, कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज मतलब क्या बोलते हैं, केशिकाओं को बोलते हैं, कैपिलरीज जिसको बोलते हैं केशिकाएं, केशिकाएं, ठीक है, कैपिलरीज, कैपिलरीज इज फाउंड इन, ठीक है, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। इसका क्या मतलब है कि जो बोमेन कैप्सूल होते हैं, बोमेन कैप्सूल में केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, ठीक है। बंच मतलब होता है गुच्छा, गुच्छा पाया जाता है, ठीक है, केशिकाओं का गुच्छा। देख रहे हैं ना, ये जो है केशिकाओं का गुच्छा आपको दिखा है, रेड कलर से जो हमने बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, तो ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये जो गुच्छे के समान आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला, इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक। आगे देखते हैं कि ब्लड इज, ठीक है, फिल्ट्रेट बाय दीज, ठीक है, कैपिलरीज मतलब केशिकाओं, केशिकाएं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो ब्लड होता है यानी कि जो खून होता है, ठीक है, खून जो होता है इन केशिकाओं द्वारा रक्त छान दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो कैपिलरीज हैं, ये जो ग्लोमेरुलस हैं, इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड को छान लिया जाता है। जब ब्लड को छाना जाता है मेरे रसगुल्लों, तो उसके ब्लड के साथ साथ जो भी इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जो भी लाभप्रद चीज़ें होते हैं, उसी के साथ साथ वो भी छान लेता है। बोमेन संपुट जो होता है, बोमेन कैप्सूल जो होता है, वो भी छान लेता है। लेकिन है छानने के बाद पुनः इसका क्या होता है, री अवशोषण होता है, दोबारा इस अवशोषण, पुनः अवशोषण का काम करता है, ठीक है। यानी ये फिर से जो है अवशोषण का काम करता है, क्योंकि वो फिर से क्या होता है, रिटर्न जो है चला जाता है ब्लड में, जो भी मतलब सही पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। जो वेस्ट पदार्थ बचते हैं उनका ठीक है, यानी कि पुनः अवशोषण नहीं होता, वो पूरा जो है चल करके मूत्र के जरिए बाहर निकाल दिए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं।
नेफ्रॉन आर फाउंड इन, ठीक है, कितना, 12 मिलियंस। 12 मिलियन मतलब क्या होता है, यानी कि 12 लाख, कितने, 12 लाख, ठीक है। तो 12 लाख से अधिक संख्या में होते हैं नेफ्रॉन की संख्या, कितनी, 12 लाख से अधिक की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है वन ग्लोमेरुलस इज, ठीक है, लोकेटेड इज, ठीक है, लोकेटेड इन ईच, ठीक है, बोमेन कैप्सूल। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे रसगुल्लों कि प्रत्येक बोमेन कैप्सूल में एक एक ग्लोमेरुलस उपस्थित होते हैं। मतलब जो ये जो होते हैं बोमेन संपूर्ण जो होते हैं, यानी कि जो नेफ्रॉन होता है 12 लाख से अधिक पाए जाते हैं। तो 12 लाख से अधिक जब पाया जाता है तो उनमें 12 लाख से अधिक नेफ्रॉन भी पाया जाएगा, नेफ्रॉन कैप्सूल भी पाया जाएगा। और जब नेफ्रॉन कैप्सूल पाया जाएगा तो उसमें बोमेन संपूर्ण भी होगा, जिसको हम बोमेन संपूर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। इसी बोमेन संपूर्ण में, ठीक है, बोमेन कैप्सूल को बोमेन संपूर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी बोमेन संपूर्ण में क्या होता है, ठीक है, तरह तरह के ब्लड को क्या किया जाता है, इसी बोमेन संपूर्ण में ग्लोमेरुलस भी होगा। मतलब ये एक एक करके, मतलब हर एक बोमेन कैप्सूल में, बोमेन संपुट में, ठीक है, ग्लोमेरुलस पाए जाएंगे। समझ पाए, आगे देखते हैं। कह रहा है इसमें द टिप ऑफ द, ठीक है, कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं ऑफ द ग्लोमेरुलस गेट्स। इसका क्या मतलब है, गेट्स, ठीक है, कॉन्टेक्ट, ठीक है, कनेक्टेड टू द, ठीक है, रीनल आर्टरी एंड द अदर एंड टू, ठीक है, द रीनल वेन्स। रीनल आर्टरी मतलब होता है, ठीक है, वृक्क धमनी, क्या होता है, वृक्क धमनी, और इसको बोलते हैं वृक्क शिरा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ग्लोमेरुलस की केशिकाओं का सिरा वृक्क धमनी, ग्लोमेरुलस जो होता है, ये जो ग्लोमेरुलस जो दिखाई दे रहा है, इसका सिरा वृक्क धमनी, मतलब एक जो होता है इसमें ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, एक क्या होता है, वृक्क धमनी होता है। क्या होता है, एक वृक्क धमनी होता है। जैसे आप देख रहे हैं रीनल वेट्री, क्या होता है, वृक्क धमनी होता है, ठीक है। एक सिरा क्या होता है, वृक्क धमनी होता है। फिर कह रहा है तथा दूसरा सिरा वृक्क सिरा से जुड़ा होता है। दूसरा ये तुम्हारा क्या होता है, वृक्क सिरा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वृक्क सिरा होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल, ठीक है, वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रीनल वेन्स बोलते हैं। आप लिख सकते हैं इसको रीनल वेन्स, ठीक है। इस वाले समझ में, इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं फिगर के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये जो आप फिगर एक डंडे के रूप में दिखाई दे रहा है पेड़ की तरह, इसको बोलते हैं संग्राही नलिका, यानी कि बोलते हैं इसको, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं, संग्राही नलिका। इसी में जितने भी मूत्र वगैरह होते हैं इसी में आके इकट्ठा होकर के इसी के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं, और इसी में क्या होता है, पुनः अवशोषण का भी ये कार्य करता है। आगे बात कर लेते हैं। जो ये कुंडली के नुमा आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये इस वाले को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये कुंडली नुमा दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं, ठीक है, डिस्टल, ठीक है, कॉन्विट्यूड, ठीक है, कॉन्विट्यूड ट्यूबल्स, ठीक है, ट्यूबल्स, कॉन्विट्यूड ट्यूबल्स। इसका मतलब क्या है मेरे रसगुल्लो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जो नेफ्रॉन होता है, क्या होता है, नेफ्रॉन जो होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें तो जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, डिस्टल, ठीक है, कॉन्वोट्यूब ट्यूब, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं इसको, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। कहने के नाम पे दूरस्थ, लेकिन ये जब एक घुमाव लेता है भैया, जब मुड़ जाता है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना आपको दिखाई दे, क्या होते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका होते हैं। ये आगे चल करके आगे आ जाते हैं यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो हिस्सा होता है, जिसको हमने क्या लिखा यहाँ पे, ठीक है, आप देखिए ध्यान से,
ये कौन सी ट्यूब होती है जो पतली नलिका पूरा दिखाई दे रही है, ट्यूब, ये ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन ऑफ, ठीक है, ट्यूबल्स, यानी कि वृक्क नलिका। क्या बोलते हैं? वृक्काणुका नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वृक्काणुका नलिका, वृक्काणुका नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्काणुका नलिका बोलते हैं। और ये वृक्काणु नलिका कैसा होता है? खोखला होता है, ये आगे की तरफ आते हुए चला जाता है। उसके बाद एक लास्ट में जो आता है सबसे, ये बहुत पतला होता है जो कि यू के आकार का होता है। कैसे हो रहा? यू के आकार का, ऐसे होता है, ठीक है। ये जो यू के आकार का आपको दिखाई दे रहा है, कैसे? यू के आकार का, यू शेप का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है। जो यू के आकार का दिखाई दे रहा है इसे हम वासा रेक्टा बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, जहाँ से शुरू होता है, ठीक है, यानी कि हम बात कर लेते हैं दूरस्थ कुंडली नलिका जहाँ पे समाप्त होती है उस वाले स्थान को हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग लिम्ब ऑफ, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। यानी इसका क्या मतलब है कि हेनले लूप का आरोही क्रम अंग होता है। हेनले लूप का आरोही अंग होता है। हेनले रूप का आरोही अंग होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। आगे मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर हमने लिखा जहाँ पे जब खत्म हो जाता है उसके बाद ये यू के आकार का शुरू हो जाता है। जब ये यू के आकार का शुरू हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं। इसी के बाद क्या होता है? जब ये खत्म हो जाता है यू के आकार वाला, जब शुरू होता है कौन सा? जब आपका शुरू होगा, ठीक है, प्रॉक्सिमल, ठीक है, कॉन्व्यू ट्यूबल, ठीक है, कॉन्व्यू ट्यूबल, ठीक है, कॉन्व्यूल्टेड, ठीक है, कॉन्व्यूल्टेड, ठीक है, ट्यूबल। ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, फॉक्सिमल को बोलते हैं दूरस्थ के बाद इसको क्या बोलते हैं? समीपस्थ। क्या बोलते हैं? समीपस्थ, ठीक है, समीपस्थ कुंडलित, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होता है ये बोमेन कैप्सूल के एकदम पास में होता है, इसलिए इसको समीपस्थ नलिका बोलते हैं, एकदम पास में होता है। तो समीपस्थ नलिका जहाँ से शुरू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यानी इसका क्या मतलब है कि हेनले लूप का अवरोही क्रम, हेनले लूप का अवरोही क्रम ये होता है। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो उसी को हम कहते हैं हेनले लूप। क्या बोलते हैं? हेनले लूप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हेनले लूप। और ये इस हेनले लूप को, ठीक है, पूरी वर्णन हेलेने नामक वैज्ञानिकों ने किया था, हेनले लूप को। अब उसके बाद मैं बात कर लूँ, ये जो हेनले लूप है इसके बारे में पूरी जानकारी जो है इन्होंने इकट्ठा की, उसके बाद जो है इसको पूरा विस्तार करके दिया था। अभी मैं आगे एक मशीन के बारे में जिक्र करूँगा जो उसमें प्रक्रिया ये पूरी अपनाई जाती है इसके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें अगर हम बात कर लें, फिर जब ये शुरू होता है मेरे स्कूलों, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये जो रेड कलर का मैंने पूरा बनाया है, एकदम चीना चीना खांचा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इस रेड कलर को हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वृक्क धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क धमनी बोलते हैं। और इसी वृक्क धमनी से कहीं पे देखेंगे आप वृक्क, ठीक है, सिरा भी खुला होगा, जो कहाँ से होता है? ग्लोमेरुलस से होता है। जब ये धीरे धीरे ऐसे कुंडलित हुआ जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? समीपस्थ वाला मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? ये वाला जो हिस्सा होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं क्या चीज़? बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। इसके बाद ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस जो होता है एक गुच्छे के समान होता है, जिसमें सभी चीज़ें क्या होता है, जिसमें ब्लड आकर के, ठीक है, एकत्रित होते हैं और बोमेन संपूर्ण क्या कर देता है? उन ब्लड से, ठीक है,
अच्छे अच्छे पदार्थों को, उस खराब पदार्थों को भी अपने आप अपने तरफ खींच लेता है, ठीक है, जिसका पुनः बाद में चल करके पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। जब ये एक बार अवशोषण कर लेगा फिर क्या करेगा, ब्लड में भेज देगा, ठीक है। जब इसमें क्या कर देगा, ब्लड में भेज देगा, फिर क्या करेगा, उसी ब्लड में से फिर से अवशोषण का काम करता है। तो उन्हीं पदार्थों के बाहर निकालता जो वेस्ट होते हैं। तो वेस्ट क्या होते हैं, जो वेस्ट के रूप में बच जाते हैं वो यूरिन के माध्यम, इनके मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो नेफ्रॉन के बारे में यही इतना रहा, ठीक है। तो ये रहा नेफ्रॉन की संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को आप रट लीजिएगा, ठीक है। फिगर भी बनाने को आता है मेरे स्कूलों। तो इसी के साथ साथ आज की वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को पढ़ते रहिए और सभी बच्चों के पास, ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।